बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप ये सोचते हो कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक अल्लाह के यहाँ से कोई जवाब ना आ सका, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्याल आते होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखना है। अरे वह तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि ये मुश्किलात और तकलीफें जिंदगी में आखिर आती क्यों है? तो सुनो, ये जो दुख होता है इसके पीछे बड़ी रीजन होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हो। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें यह मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन यह आसानी से जुड़ा है, ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीज़ों का जो तुमसे छूट जाती है या छीन जाते हैं। कोई मौका था, हाथ से निकाल गया। कोई दौलत थी, हाथ से निकाल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज़ थी जिसको तुम बहुत ज़रूरी समझते थे, हाथ से निकाल गई। सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज गम ना करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम ये गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों, तो जिंदगी में मुश्किल हालात की हमेशा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता, ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट है। किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरा है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। जानते हो कि अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राजी होने की वो खास निशानियां क्या है कि हम जान सके कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर राजी है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा ये बात तो याद रखना कि अल्लाह ताला जिस इंसान से राजी नहीं होता तो वो उसे खुद से दूर कर देता है, वो उसे बेसुकून कर देता है। जान लो, अल्लाह ताला उस इंसान की पुकार इतनी ज़्यादा पसंद करता है जो उसे आंसुओं से याद करता है। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरी कुन कर देता है और उसकी रहमत का सब्र से इंतजार कर रहा होता है। नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है, लब्बैक, मांग मेरे बंदर, तुझे क्या चाहिए अता किया जाएगा। जानते हो, तहज्जुद में आंसुओं से किया गया वह एक सजा बहुत जल्दी रब से उनकी खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने पास आज लिख लो ताकि कभी भूल पाओ कि जिंदगी में इंसान पर जो भी मुश्किल आई है वो अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर आई है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारी यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। ये बहुत मुश्किल काम है। लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात जान लो, इस इम्तिहान को तुम जितना अच्छे से पास करोगे उतने दर्जे पाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वो मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो ये सोचो कि इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितना करीब कर दिया है। तुम जानते हो, अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवार के जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो, अल्लाह कुन कब फरमाता है और फयकुन कब होता है। जब तुम जिंदगी के घोड़े पर सवार हो और अगर तुमने अल्लाह को बता दिया कि कहाँ जाना चाहते हो तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचाना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वह जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके अल्लाह जिस ओर ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कुल के। यकीन रखो, जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम वहीं होंगे जहां तुम जाना चाहते थे या फिर जहां तुम्हें होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज़ कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग खुद से फैसला करना होता है।
अल्लाह हमें इस्लाम के असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तौला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज।